जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर 3 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के। इसको हम पूरा कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का वीडियो फिर हम बाद में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे। अनसीन पैसेज, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को आप देख सकते हो पूरा। इसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं हम रेपिडली। मैं डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ, आप इसको पूरा पढ़ करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर हम उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ? बाय राइजिंग अवर फोकस, बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस, बाय मेकिंग अस हेल्थी, बाय रेगुलर एक्टिविटी। सी वाला इस पे राइट हो जाएगा। सेकंड वाला जो है, हाउ डज आवर फोकस शार्पन्स? सेकंड वाले का बी वाला राइट हो जाएगा। थर्ड वाला है, व्हाट डज एंडोर्फिन्स इम्प्रूव? तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, इसका ए वाला राइट हो जाएगा। फोर्थ है, हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव? बाय सिटिंग क्वाइटली, बाय मेमोराइजिंग नोट्स, बाय ईटिंग जंक फूड, बाय रेगुलर वर्कआउट। तो चौथे वाला का चौथे वाले का हो जाएगा हमारा सी वाला, बाय रेगुलर वर्कआउट। व्हाट डज द वर्ड एंड्योरेंस इन द पैसेज मीन? एंड्योरेंस का पैसेज में आशय क्या है? तो किसी भी कार्य को कंटिन्यू करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मुख्य आइडिया क्या है? तो इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज? पैसेज के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो एक्सरसाइज कीप्स ए पर्सन एक्टिव और एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी, दोनों बातें सत्य है। हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन? बाय वर्कआउट, इसमें ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। नोवा है, विच ऑफ दिस इज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन का समानार्थी। डिस्ट्रक्शन का आशय होता है प्रतिकर्षण, ध्यान भटकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस जब भी होता है तब भी हमारा ध्यान ही भटकता है। इट इज बिलीव्ड दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म। पीक का आशय क्या? अंडरलाइन, हाईएस्ट पॉइंट। पीक का आशय ये नहीं है कि किसी माउंटेन के टॉप पर हमें, हाईएस्ट पॉइंट इसका आशय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। पैसेज को हमको पढ़ना है, हेडिंग बनाना है और इसका नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप किसी भी पैसेज का नोट मेकिंग कर सकते हैं। हार्ट इसमें हेडिंग हो सकता है हमारा, हार्ट जो है वो हम इसको टाइटल दे सकते हैं। ह्यूमन हार्ट भी हम इसको कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय के बारे में ही पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए लोकल बस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट एंड फाउंड का मैंने बनाया है, इसको ब्रैकेट में बंद करना है। ये ब्रैकेट में हमने, जब तुम यात्रा कर रहे थे तब तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए लोकल बस में, तो उसके लिए एक लोकल न्यूज़पेपर में अपने को एडवर्टाइजमेंट देना था। तो लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में हमने बनाया, आई हैव लॉस्ट माई बैग विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स while I was traveling in local bus from सुभाष कॉलोनी टू प्रताप कॉलोनी। मैंने अपने बैग को खो दिया जिसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे, जब मैं सुभाष कॉलोनी से प्रताप कॉलोनी में यात्रा कर रहा था लोकल बस से। एनीवन हु गोट इट प्लीज गिव इट टू मी। कोई भी व्यक्ति जिसको वह मिले वो तुरंत उसे मुझे लौटा दे। एन अट्रैक्टिव रिवार्ड इज अवेटिंग फॉर हिम। एक अच्छा पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है जो मुझे उसको लौटाएगा। और प्लीज कॉन्टैक्ट सचिन मोबाइल नंबर। नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया। तीसरे का अथवा जो क्वेश्चन आया है वो मैं तुम्हें सेट 2 में भी बता चुका हूँ। हमको लिखना है नोटिस स्पोर्ट्स पर, स्पोर्ट्स की सूचना करनी है। तो नोटिस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल उज्जैन, 11 फरवरी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट गैदरिंग ऑन 17 फरवरी इन स्कूल प्लेग्राउंड फ्रॉम 8 AM to 3 PM। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन एनी स्पोर्ट प्लीज गिव देयर नेम। तो मैं सेट सेकंड में भी इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सेट 3 में भी ये आया है, सेट 2 में भी है, सेट 3 में भी है। ये प्रैक्टिस सेट 2 एंड 3 आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन नंबर 4, यू आर
यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, बहुत आसान काम है। टू द प्रिंसिपल, टू से शुरू करनी है, प्रिंसिपल की एप्लीकेशन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल। पूरा ये सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन यूर स्कूल। आई एम इन नीड ऑफ ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो ये कंपलसरी लाइन है इन यूर स्कूल तक। तो लिखा क्या हमने इसमें, आई एम इन नीड ऑफ ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आई एम डूइंग ए पार्ट टाइम जॉब एंड द मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पार्ट टाइम जॉब में करना चाहता हूँ और मेरे को एक उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी जल्दी वो मुझे दो, बस 2-2.5 लाइन हमने जोड़ी है। आई शेल बी थैंकफुल टू यू, यूअर्स ओबीडियंटली यशस्वी श्रीवास्तव। इसमें डेट जो मैंने यहाँ लिखी है इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, थैंकिंग नोट के जस्ट बाद, यूअर्स ओबीडियंटली से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-5 दिए अपने को जो पैराग्राफ लिखने हैं। अब यहाँ पे वो पैराग्राफ के रूप में दे दिया, आपने उसको आर्टिकल के रूप में भी कर लोगे तो यहाँ पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, पोल्यूशन प्रॉब्लम, पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, ऑनलाइन एजुकेशन, बून और बैन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर हम देख लेते हैं। मैंने पहले बताया था परीक्षा अध्ययन के पेज नंबर 74 पर यह है, यदि आपके पास है तो आप देख सकते हैं। और इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पूरा नोट डाउन करके, इसको बहुत आसान है, बहुत कठिन काम नहीं है। और इसको पॉइंट टू पॉइंट यदि आप याद रखना चाहो तो इसके क्वेश्चन से कुछ पॉइंट के आधार पर आप इसको डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन में इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट है, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब, मीन्स फॉर अर्निंग लिवलीहुड। आप इसको पूरा याद करो, फिर इन पॉइंट्स को यदि आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सेक्शन सी है और ग्रामर है और इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमारा, आई रित्यस्थान हिम मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रीड रित्यस्थान बुक इन द लाइब्रेरी, इच एवरी मैनी। इसमें आएगा इच, मैनी आ नहीं सकता, बुक्स है नहीं, और इच एवरी में से इसमें हो जाएगा एवरी आंसर। आई रित्यस्थान हिम फॉर 10 years, इसका हो जाएगा हैव नोन। नेक्स्ट है हिज अंकल डाइड, जब कोई भी व्यक्ति मरता है बीमारी से, डाइड शब्द आ जाता है तो फिर ऑफ लगाएंगे, और सफरिंग शब्द आ जाता है तो फिर फ्रॉम लगाएंगे। वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ शुड और मस्ट में बहुत सौ को कन्फ्यूजन होता है, परंतु जब टू आ जाता है तो टू हमेशा ओट के बाद लगता है, इसलिए इसमें आएगा ओट टू। ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल, वह मैच जीत नहीं सके हालांकि वह अच्छा खेले, तो थो आ जाएगा इसमें। ही टीचेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कन्फ्यूज नहीं होना, यूनिवर्सिटी से पहले लगता है ए, परंतु यह दिल्ली आ गया यानी कि डेफिनेट हो गया, इसलिए लगाएंगे हम द। वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो, क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास बनाना है, तो इसको हो जाएगा डू यू नो वेयर। अब फर्स्ट क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव हटाएंगे हम, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट। वेयर आई हैव पुट माई बैग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। शी वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज इन्वाइटेड, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस के स्थान पर इफ लगाना है, तो शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, अनलेस की जगह लगाएंगे हम इफ, और इफ लगाएंगे तो अनलेस का मतलब था यदि नहीं, अब इफ का मतलब तो गया यदि, तो अब नहीं शब्द इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ देंगे हम, शी इज नॉट इनवाइटेड, ये हो गया दैट्स ऑल। ही इज रिच एनफ टू बाय दिस कार, सो दैट से जोड़ना है, तो हो जाएगा ही
इज सो रिच, रिच पर जोर देना इसलिए सो आगे लगाएंगे, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे दैट ही कैन, ही सब्जेक्ट है तो दैट के बाद भी ही सब्जेक्ट रहेगा, कैन, ही कैन बाई दिस कार, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वन डिसलाइक मैंगोस, चेंज द सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नो वन डिसलाइक मैंगोस यानी कि कोई भी व्यक्ति मैंगो को नापसंद नहीं करता है, ये यानी कि आंसर हो जाएगा इसका एवरीवन लाइक्स मैंगो, हर व्यक्ति आम को पसंद करता है, बात एक ही है, अर्थ भी नहीं बदला, इसको एफर्मेटिव भी हमने बना दिया। नेक्स्ट है दैट ही विल विन द रेस सिम्स रियलिस्टिक विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको अंडरलाइन क्लास करना है तो नाउन क्लास हो जाएगा, नाउन क्लास। नेक्स्ट देयर इज ए वे, देयर इज ए विल, वेयर से जुड़ना है तो ये वेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, देयर इज ए वे, जहाँ इच्छा शक्ति है वहाँ रास्ता है। अब हम एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं रेपिडली। व्हाट डज द इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का आशय क्या है पैसेज में, तो उसका आशय उदाहरण हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो, तो कोथामंगलम सुब्बू है, कोथामंगलम सुब्बू जो है नंबर 2 स्टैंड पर है। हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, तनाव में कौन था, फ्रस्ट्रेटेड कौन था, ये बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट जो कोथामंगलम सुब्बू की शिकायत करता रहता था। हु इज द ऑथर ऑफ पोइट्स एंड पेनकेक्स, पोइट्स और पेनकेक्स के लेखक कौन है, अशोका मित्रन तमिल राइटर है। व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, एंगर की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, तो एंगर की एडजेक्टिव फॉर्म है एंग्री। नेक्स्ट है द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, तो एंड्रीने रिच के द्वारा लिखी गई है। ए वर्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन ए वर्ड ऑफ ग्रीन, हरा संसार से क्या आशय है, तो टाइगर के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, तो वो हरे संसार में रहता है, तो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो फॉरेस्ट हो जाएगा। वो डू नॉट फियर द मैन, कौन नहीं डरता है आदमी से, टाइगर से नहीं डरते हैं। नेक्स्ट है हु इज द बॉय इन द एबोव एक्सट्रैक्ट, लड़का कौन है, डेरी है। व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रेफर टू, सबसे अगली चीज कौन सी है, फेस ऑफ डेरी। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, जब लड़का कांच में देखता है तो क्या होता है, बिल्कुल डर जाता है, अफ्रेड। द एबोव वर्ड्स आर स्पोकन टू, उपरोक्त शब्द किससे कहे गए, तो कहे डेरी ने हैं और कहे लैम्ब से हैं, डेरी के द्वारा कहे गए हैं और किसको कहे हैं, तो लैम्ब को कहे हैं।